अरे मेरा लड्डू कहाँ गया? उसे तोड़ना भी नहीं आता था। वो कहाँ जा सकता है? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? लड्डू, लड्डू बेटा, कहाँ हो तुम? मोनू चील जैसे ही भोजन लेकर अपनी गुफा में आती है तो लड्डू चील वहाँ से गायब होता है। तभी मोनू चील अपनी गुफा से बाहर जाकर जंगल में लड्डू चील की खोज करती है, परंतु उसे कहीं भी लड्डू चील दिखाई नहीं देता। उसी समय मोनू चील को तुरंत ही मुन्नी चिड़िया दिखाई देती है। अरे चील दीदी, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे मैं क्या बताऊं, लड्डू मेरी गुफा में से गायब है। न जाने वो कहाँ चला गया है, परंतु बात तो ये है कि उसे तोड़ना भी नहीं आता था। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करें। मेरी लाली भी सुबह से गायब है, वो अभी तक घोंसले में नहीं आई। मुझे भी बहुत परेशानी है, परंतु चिंता मत करें, जंगल से कभी भी कोई नन्हा पक्षी गायब नहीं हुआ। हमारा जंगल बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ से कोई नन्हा पक्षी आज तक गायब नहीं हुआ। देखना, रात तक हमारे बच्चे वापस हमारे घरों में आ जाएंगे। वो तो ठीक है, परंतु मेरे लड्डू चील को तो उड़ना भी नहीं आता था। वो कहाँ जा सकता है? लगता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा। उसके दोस्तों ने उसे उड़ना सिखा दिया होगा। मेरी लाली को भी उड़ने का काफ़ी शौक था, परंतु मैंने उसे उड़ना नहीं सिखाया। उसकी सहेलियों ने उसे उड़ना सिखाया है। सुबह ही वो भोजन की खोज के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई थी और वो जरूर रात तक आ जाएगी। यूँ मोनू चील भी बहुत खुश हो जाती है, उसे भी तसल्ली हो जाती है। परंतु वहीं दूसरी ओर इस जंगल में कुछ समय पहले ही एक चुड़ैल घुस आई थी। वो चुड़ैल काफी दुष्ट थी। वो जंगल के सभी नन्हे पक्षियों को कैद करके खा जाती थी, परंतु उसे विदेशी जंगल से निकाल दिया गया था। तभी कुछ समय पहले ही वो इस जंगल में आई थी। वाह, ये जंगल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता। अब यहाँ मैं आराम से नन्हे पक्षियों को कैद करके इनका मांस खाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। यूँ वो चुड़ैल सबसे पहले लाली चिड़िया को देखती है, जो अपनी सहेली हरियाली तोती के साथ नदी के पार खेल रही थी। तभी वो चुड़ैल लाली चिड़िया की ओर जाती है। हाय रे, मैं मर गई। मैं कल से भूखी हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता। अरे बच्चों, मुझे कुछ तो खाने के लिए दे दो। अरे अरे जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम तो मुझे चालाक औरत लग रही हो। अरे हरियाली, ऐसे नहीं कहते। पता नहीं ये कब से भूखी होगी, हमें इसे कुछ तो खाने को दे देना चाहिए। ठीक है, तुम इसे दे दो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। यूँ हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है, जबकि लाली चिड़िया अपना वो भोजन उस चुड़ैल को दे देती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुमने मुझे ये भोजन दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मुझे तो कोई और भोजन चाहिए। आपको क्या चाहिए? मैं आपको वही ला कर दे देती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, सबकी मदद करनी चाहिए। भूले भटके मुसाफिर को रास्ता दिखाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मेरा रास्ता भी भूल गया है। मैं विदेशी जंगल से आई हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे प्यारी चिड़िया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने नया नया उड़ना सीखा है। आइए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। यूँ लाली चिड़िया उस चुड़ैल के साथ चली जाती है, परंतु कुछ समय बाद ही वो चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और इस तरह वो जादू के जरिए लाली चिड़िया को कैद कर लेती है। अरे आपने ये क्या किया? आपने मुझे कैद क्यों किया? मैंने तो आपकी मदद की थी। मुझे निकाले यहाँ से, इस पिंजरे से। मुझे आज़ाद करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
अब तो तुम मेरी कैद में आ गई हो। अब तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। तुम शायद भूल गए हो, मैं कोई साधारण नहीं, बल्कि मैं तो एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। जो कि नन्हे पक्षियों को खा जाती है। अब देखना, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। यूं चुड़ैल अपने इस गुफा में उस लाली चिड़िया को ले जाती है। चलो, अब तुम यहाँ अपने दिन गिनो, मैं जंगल के और नन्हे पक्षियों को लेकर आती हूँ। यूं चुड़ैल नन्हे पक्षियों की खोज करती है, परंतु तभी उसे एक गुफा नजर आती है। लगता है मुझे इस गुफा में जाना चाहिए, मेरा शिकार इस गुफा में होगा। तभी चुड़ैल को लड्डू चील दिखाई देता है। अरे, ये तो चील का बच्चा है, चील का बच्चा। ये तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तभी चुड़ैल अपने जादू के जरिए लड्डू चील को भी अपने वश में कर लेती है और फिर पिंजरे में कैद कर देती है। अरे, ये क्या कर दिया? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। परंतु अब चुड़ैल लड्डू चील को भी अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। अब तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो, बहुत कम समय है, इसके बाद तो मैं तुम दोनों को अपना भोजन बना लूंगी। और हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, समझे ना तुम? परंतु इसे समय कबूतर उस चुड़ैल को देख लेता है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये चुड़ैल कब से हमारे जंगल में है, इस तरह तो ये आहिस्ता आहिस्ता सभी नन्हे पक्षियों को खा जाएगी। और ये तो चिड़िया और चील के बच्चे हैं। मुझे तुरंत ही सबको जाकर बताना होगा, इससे पहले कि ये चुड़ैल लड्डू और लाली को खा जाए। वहीं दूसरी ओर रात हो जाती है। मुन्नी चिड़िया बहुत परेशान होती है। अरे, लाली तो अभी तक वापस नहीं आई। लगता है मुझे मोनू चील की ओर जाकर उससे पूछना चाहिए कि क्या लड्डू आ गया है। यूं मुन्नी चिड़िया चील की गुफा में जाती है। अरे मोनू दीदी, क्या लड्डू वापस आ गया है? नहीं मुन्नी, वो अभी तक वापस नहीं आया। लगता है उसे किसी शिकारी ने शिकार कर लिया है। परंतु इसी समय वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे अरे, सुनो चील और चिड़िया, सुनो सुनो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे नन्हे पक्षियों को तो एक चुड़ैल ने कैद कर लिया है। अरे, ये क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में तो कोई चुड़ैल नहीं है। हाँ, हमारे जंगल में तो आज तक कोई चुड़ैल नहीं आई। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने खुद अपनी दो मोटी मोटी आंखों से चुड़ैल को देखा है, जिसने तुम दोनों के नन्हे पक्षियों को पिंजरे में कैद किया हुआ था। अगर हमने उस चुड़ैल पर हमला ना किया तो वो अपने जादू से सभी पक्षियों को खा जाएगी। परंतु इससे पहले वो तुम दोनों के नन्हे पक्षियों को अपना भोजन बना ले। हमें वहाँ तुरंत जाना चाहिए। अरे कबूतर, ये तुम क्या कह रहे हो? चलो, हमें उस गुफा में जाकर उस चुड़ैल को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, हमें जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करना चाहिए। यूं वो तीनों जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके उन सबको साथ लेकर उस गुफा की ओर चले जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों को खाने ही वाली होती है, परंतु इसी समय सभी पक्षी मिलकर चुड़ैल के ऊपर एक जाल फेंक देते हैं। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी कबूतर एक लकड़ी पर आग लगा कर आता है और उस चुड़ैल के जाल को आग लगा देता है। वो चुड़ैल जल जाती है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, इस तरह मत करो, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा कर दो, बचाओ बचाओ। परंतु मोनू चील तुरंत ही लड्डू को इस पिंजरे से आजाद कर देती है। इसी तरह मुन्नी चिड़िया भी लाली चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है। वो दोनों पक्षी अपने नन्हे पक्षियों से मिलते हैं और यूं चुड़ैल तुरंत उस आग से मर जाती है।
मोनू चील और मुन्नी चिड़िया कबूतर का धन्यवाद करते हैं। कबूतर भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण आज हमें हमारे बच्चे मिले हैं। हाँ कबूतर भाई, अगर आप सही समय पर सारी बात हमें ना बताते तो बच्चे तो इस चुड़ैल का भोजन ही बन जाते। कोई बात नहीं, हम सभी पक्षियों ने मिलकर इस चुड़ैल का खात्मा किया है। अब हमें उस चुड़ैल का कोई खतरा नहीं।